अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा और गाढ़ी रबड़ी। ये हम सबका फेवरेट हलवा होता है, इसको सभी पसंद करते हैं। इसको बनाना बहुत आसान होता है। सर्दियों का मौसम हो और गर्मा गर्म हलवा हो, ऊपर से रबड़ी का टच हो, तो इसका मज़ा लाजवाब हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी बनाने के लिए हमने एक पैन लिया, उसमें 1 लीटर दूध डाल दिया है और इसको हाई फ्लेम पे उबलने के लिए रख देंगे। इसको लगातार चलाते हुए उबालना है, नहीं तो अगर ये पेंदी में लग गया तो फिर इसमें से जलने की स्मेल आने लगेगी। दूध में बॉयल आने के बाद फ्लेम हमें मीडियम कर देना है और इसे धीरे धीरे पकने देना है। हमारी रबड़ी पक रही है, जब तक हम हलवे की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने गाजर को धो के छील लिया। छीलना इसको बहुत ज़रूरी होता है, इसमें बहुत डस्ट होती है, सब निकल जाएगी। दूध उबलते हुए 15 मिनट हो गए। 15 मिनट में अच्छा खासा ठीक हो गया है। 1 लीटर दूध की रबड़ी बनाने में कम से कम 30 से 35 मिनट का टाइम लगता है। फ्लेम इसकी मीडियम ही रखेंगे। सारी गाजर छीलने के बाद इसे हम कद्दूकस कर लेंगे और मोटे दाने की तरफ से करेंगे। यहाँ पर हमने दूध में डाल दिया है ब्रेड क्रम्ब, जो कि हमने 4 ब्रेड का बनाया था और उसका किनारा काट लिया था। ब्रेड डालने से ब्रेड का टेस्ट बिल्कुल भी रबड़ी में नहीं आता है। आप देख सकते हैं हमारी रबड़ी कितनी अच्छी बन के तैयार हो रही है। इसकी फ्लेम हमने लो कर दिया है। इसको अभी थोड़ी देर और पकाएंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच शक्कर। इसको ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको हलवे के साथ खाएंगे। इसमें शक्कर कम ही डालेंगे और साथ में ही डाल देंगे हम अपने पसंद के ड्राई फ्रूट। हमने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता डाल दिया है। आप जो भी चाहें डाल सकते हैं। देखिए रबड़ी में हमने कोई भी कलर नहीं डाला है, लेकिन फिर भी इसका कलर कितना अच्छा आया है। ये पकते पकते इसी कलर में आ जाएगी। अब हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर। अब ये रबड़ी हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे हलवा। हमने ले लिया है 1 पैन, उसमें डाला है देसी घी। 1 किलो गाजर है हमारी, तो उसमें डालने के लिए हमने 300 ग्राम देसी घी लिया है। गाजर के हलवे में घी ज़्यादा लगता है। अब डालेंगे हम कद्दूकस करी हुई गाजर। गाजर डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि पकने के बाद फिर से इसको हम भूनेंगे। जब तक हमारी गाजर भून रही है उतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। गाजर भूनने के बाद हमने डाल दिया इसमें 1 लीटर दूध। गाजर हमारी 1 किलो है, तो हम दूध भी 1 लीटर ही डालेंगे। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूध डालने के बाद इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। इसको थोड़ी देर चलाते हुए पकाएंगे, बीच बीच में इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। जब तक हमारी गाजर पक रही है उतनी देर में हमने दूसरा पैन ले लिया है और उसमें डाल दिया देसी घी। घी मेल्ट होने के बाद हम डालेंगे इसमें गोंद। गोंद डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन गोंद का क्रंच बहुत अच्छा आता है हलवे में। गोंद इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है और ये फ्राई होने के बाद अच्छी तरह से फूल जाता है। सभी गोंद को हमने फ्राई कर लिया है, खूब अच्छे से फूल गया। अब इसको निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हमने ड्राई फ्रूट डाल दिया। यहाँ पे हमने काजू, पिस्ता, बादाम डाला। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और इसको भी थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। बहुत हल्का फ्राई करना है, इसका कलर नहीं चेंज करना हमें। उसी पैन में हमने डाल दिया है मावा। मावा को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मावा को हमने ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करने से गाजर के रेशे में एकदम मिक्स हो जाते, तो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। गाजर हमारी पक चुकी है। अब इसी स्टेज पे हमने डाल दिया शक्कर। 1 किलो गाजर में हमने 250 ग्राम शक्कर लिया था। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब डाल दिया हमने इसमें मावा। मावा हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि ये हलवा हमने रबड़ी वाला बनाया है। अभी इसमें रबड़ी भी डलेगी, इसलिए हमने थोड़ा कम ही डाला है। अब डाल देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे, सारे इसी में मिक्स कर देंगे। अब इसको बहुत अच्छी तरह से हमें भुनाई करना है। इसकी भुनाई ज़्यादा करेंगे, एकदम इसको कस लेंगे, तभी इसमें हलवाई जैसा जायका आएगा।
इसको बहुत अच्छी तरह से भूनने के बाद हमने डाल दिया इसमें घी। हमने अब 300 ग्राम पूरा घी इसमें डाल दिया है। आखिरी में घी डालने से इसमें शाइनिंग भी आ जाती है और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है, इसलिए बचा हुआ घी लास्ट में ज़रूर डालें। हलवा एकदम तैयार होने के बाद हम डालेंगे इसमें गोंद जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। साथ में डालने से इसका क्रंच ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसे लास्ट में ही डालना है। देखिए कितना अच्छा हमारा हलवा बनके तैयार हुआ है। अब इसको एक हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये हलवा हमारा एकदम हलवाई जैसा बनकर तैयार हुआ है, जैसे शादियों में बनता है ना, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट आया है। अब हमने इसमें डाल दिया है रबड़ी जो हमने तैयार करके रखा था। ये हलवा हमारा बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है, एकदम इसका हलवाई जैसा टेस्ट आया है। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल देंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।